और यदि आपके अंदर ऐसे त्याग की भावना है तो ये बात निश्चित समझना कि मिट्टी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, डॉक्टर थे, कह रहे थे मैं तो बर्बाद हो गया। हमने कहा क्यों बर्बाद हुए? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, क्यों बर्बाद हुए? तो कह रहे थे एक साधु की कुटिया मैंने ले लिया, जमीन ले लिया, सामान ले लिया, उसी दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार पड़े हैं, 5-6 साल हो गए सब बीमार हैं, मरने के करीब पहुँच गया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि साधु के श्राप से साधु ही बचा सकता है। मैंने कहा लिया क्यों? बोले लोभ आ गया। और क्यों लिया है? तो हमने कहा तो उसको वापस लौटाओ, नहीं मैं तो वो इतना बड़ा श्राप दूंगा तुम सब मर जाओ। बेवकूफ कहीं का, बेईमान, क्यों लिया चोट्टा? तो बोला हम तो आए थे कुछ आप हमको सहयोग करोगे। हमने कहा मैं मार दूंगा फट से, भगवान से कह दूंगा रात में इसके पेट में चक्कू मार दो। पागल कहीं का, साधु की संपदा क्यों लिया? धर्म की रक्षा के लिए कुछ दे न सको तो उसमें लेने का हमारा हक कहाँ है? और साधु संतों को भी बहुत विवेक करना चाहिए। और वैज्ञानिक जो भी हमें आपको देते हैं उसका सदुपयोग कीजिए। देखिए आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। अब घूंघट का पट खोल दीजिए। घूंघट यही है, अज्ञानता ही पर्दा है, अज्ञान का पर्दा ही घूंघट है और इस घूंघट को हटाना है। और अज्ञान का पर्दा कैसे हटेगा? अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गुरु का ज्ञान सूर्य का काम करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे रोशनी खूब महफिलों में है, परंतु दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में। बाहर तो इस मनुष्य ने बहुत रोशनी किया है, सड़क पर रोशनी, घर में रोशनी, बाथरूम में रोशनी, गाड़ी में रोशनी, गाड़ी में लाइट, टार्च में लाइट, मोबाइल में लाइट, सड़क पर लाइट, शहर में लाइट, गांव में लाइट, घर में लाइट, कमरे में लाइट, बाथरूम में लाइट। लेकिन आपके दिल के अंदर घनघोर नाइट, 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 लाइट नहीं, नाइट, नाइट माने अंधेरी रात है, अमावस की रात आपके दिल के अंदर। दिल के अंधकार को मिटाने के लिए याद रखना, ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। और ज्ञान का दीपक एक बार जल जाए, सावधान नहीं रहोगे तो बुझ भी जाएगा। कितने लोगों को ज्ञान होता है और फिर गुप्त हो जाता ज्ञान, लुप्त हो गया ज्ञान। बचपन में बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे थे, जवानी आई ज्ञान गायब हो गया, पूरी रावण हो गई, सांड हो गए, इधर उधर घूम रहे बटबाहू। ज्ञान का दीपक निरंतर जलता रहे, ज्ञान का उजाला होता रहे, इसके लिए सत्संग का तेल बराबर डालते रहिए ज्ञान के दीपक में, और श्रद्धा की बत्ती बढ़ाते रहिए, और कुसंगत की हवाओं से बचाते रहिए, और सद्गुरु से संपर्क बनाए रखिए, तो ज्ञान का दीपक अखंड जल सकता है। अगर सत्संग छूट जाए, एक बार सत्संग मिला फिर कभी मिले ना, फिर से बिगड़ जाओगे। कितने लोग दारू पीना छोड़ देते और 10 साल सत्संग नहीं मिला तो फिर पीना शुरू कर देते। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए थे, यहीं पड़ोस के, कह रहे थे रोज 2 घंटे प्रवचन सुनता हूँ। तो मैंने कहा फायदा क्या हुआ? बोले फायदा क्या हुआ? ये पूछो फायदा क्या नहीं हुआ, सब फायदा ही फायदा हुआ। तो हमने कहा 2 घंटे टाइम बिगाड़ते हो, प्रवचन सुनते हो, क्या लाभ हुआ? तो बोला कि 40-50 साल उम्र हो गई, मकान नहीं था, तुम्हारे प्रवचन से मकान बन गया। तो हमने कहा मकान ईंट पत्थर से बनता कि प्रवचन से बनता? अरे बोले जितने पैसे होते थे सब दारू पी जाते थे, जुआ खेलते थे, लफंगेबाजी करते थे, तुम्हारा प्रवचन सुन के सब बुराई छोड़ दिया, सब रुपया बच गया और मकान बन गया। बोले आपके प्रवचन के प्रभाव से 10 लाख की गाड़ी भी ला रहा हूँ, कार।
और तुम्हारा प्रवचन कराऊंगा उसमें भी 2-4 लाख खर्च करूंगा, बस आशीर्वाद देना। हमने कहा और क्या फ़ायदा हुआ? बोले गुस्सा बहुत आती थी, क्रोध बहुत आता था, भयंकर महाकालेश्वर बना था मैं, भस्मासुर क्रोधी। बोले अब बहुत सहन शक्ति आ गई है, गम खा लेता हूँ, मेरी पत्नी भी खुश रहती है, वो भी सुनती, मैं भी सुनता हूँ। प्रवचन से कितना फायदा होता है। तुमको दिखता है कि प्रवचन से क्या फायदा है? प्रवचन से तुम यदि आलसी हो ना तो आलस्य छोड़ दोगे, जब आलस्य छोड़ दोगे तो परिश्रमी बनोगे, और जब परिश्रमी बनोगे तो तुम धन कमाना शुरू करोगे, और धन कमाओगे तो धनवान बनोगे, और धनवान बनोगे तो उसी धन से मकान बनाओगे, धन से गाड़ी लाओगे, धन से अच्छे कपड़े पहनोगे, और उसी धन से अपनी पत्नी को अच्छा रखोगे, उसी धन से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, उसी धन से अच्छा इलाज अपना कराओगे, उसी धन से गुरुदेव को बुला करके गोनो धाम में प्रवचन भी कराओगे। ये सत्संग कितना फायदा करता है, बहुत फायदा है। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होय सो बस मन आपना भक्ति धर्म पहिचान, होय सो बस मन आपना भक्ति धर्म पहिचान। सत्संग से भक्ति भी मिलती है, धर्म की पहचान होती, सच्चा धर्म क्या है। अगर सही सत्संग न मिले तो तुमको यही नहीं पता कि भक्ति धर्म है क्या। भक्ति के नाम पर तुम उछलते रहोगे, कूदते रहोगे, नाचते रहोगे, भक्ति धर्म के नाम पर तुम हुल्लड़बाजी मचाते रहोगे। मैं देखता हूँ अभी होली का पर्व आया है, जगह जगह गाँव में बच्चे लोग रस्सा लगा के खड़े हैं, रोको गाड़ी, कहते रुपया लाओ। क्या करना है? बोलते होली है, पूजा करनी है, लाओ रुपया। डंडा लेकर खड़े हैं, रंग लेकर खड़े हैं, रस्सा बांधे हुए हैं, रसीद बुक भी लिए हैं, पैसा दो, पुजारी हूँ। ये कोई भक्ति है? डंडा दिखा दिखा कर गुंडागर्दी करते हो कि भक्ति करते हो? मालूम ही नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं। सत्संग विहीन व्यक्ति भक्ति भी करेगा तो उल्टा ही करेगा। इसलिए राम ने कहा है 9 प्रकार की भक्ति जो है उसमें से प्रथम भक्ति है संत का सत्संग सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति सत्संग श्रवण करो, अन्यथा भक्ति आएगी ही नहीं। फालतू मंदिर में बैठे बुदुर बुदुर करते रहोगे, न मंत्र मालूम न कुछ मालूम, बस ऐसे करते रहो, भगवान 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 भगवान। ये सब फालतू बात वहाँ मत करो, निकलो बाहर, इधर आओ। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये राम राम रटने की जरूरत नहीं है, राम का काम करना है। राम का काम क्या है? धर्म की रक्षा करो, गौ रक्षा करो, परिवार के लिए त्याग करो, प्रेम करो, संत महात्माओं से प्रेम करो, मंदिरों की स्थापना करो, आश्रमों की स्थापना करो, भंडारा करो, सबका ख्याल रखो। ये राम का काम है, ये राम काज है। सबकी शांति रूपी सीता को मन रूपी रावण हर कर ले गया है।
ऐसा ज्ञान दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि सबकी शांति रूपी सीता वापस प्राप्त हो जाए और सबको सुख शांति मिल जाए। ये राम का काम। राम जी सीता को वापस लाए थे कि नहीं लंका से? और लंका में सीता कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में। ये शांति रूपी सीता, आपका जीवन जब अशोक वाटिका बनता है वहीं पर रहती है। कितने लोगों की जिंदगी तो शोक वाटिका है, बड़ा शोक है, बड़ा दुख है, बड़ी उलझन, बड़ी टेंशन, बड़ा आफत, बड़ी खुराफात, झगड़म झगड़ी, घर में खटपट झटपट सब चल रहा है। सब महिलाएं इंग्लिश बोल रही हैं, किलबिल किलबिल किलबिल, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ कहाँ शांति रूपी सीता रहेगी? शांति रूपी सीता अशोक वाटिका में रहती है। अशोक वाटिका, अशोक का मतलब जिसके मन में शोक नहीं है, वहाँ शांति रूपी सीता विराजमान होती है। और शोक उसी को नहीं होता जिसको ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसका अगर कुत्ता मर जाएगा तो कुत्ते की लाश पकड़ कर रोएगा, हाय मेरा कुत्ता, इसका नाम बबलू था, मर गया, अब कैसे जिंदा होगा रे। आला गाते रहो, खूब रे बे करते रहो, चिल्लाते रहो। ये ज्ञान है। अरे तुम कुत्ते को रो रहे, तुम्हारा बाप मर जाएगा, उसको क्या करोगे? ये मृत्युलोक है। यहाँ पर जितने प्राणी हैं, जितनी सृष्टि में चीजें दिख रही, सब नाशवान है। ये पेड़ भी मरेगा, ये पहाड़ भी मरेंगे, सब एक दिन घिस घिस कर गिरेंगे। जंगल भी सब पक पक कर, सूख सूख कर गिर जाएंगे। मनुष्य भी मरेंगे, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं जिंदा जोगी, सब मरेंगे। भोगी भी मरेंगे, रोगी भी मरेंगे, योगी भी मरेंगे, मुख्यमंत्री भी मरेंगे, प्रधानमंत्री भी मरेंगे। चाहे जितना भाषण करो, मरना है तुमको। आज नहीं तो कल मरोगे, और नहीं मरोगे तो फिर मारने वाला मंत्र पढ़ दिया जाता, तब मर जाओ। मरना सबको है, और जो मंत्र पढ़ेगा वो भी मरेगा। ये मृत्यु लोक है। कितने लोगों का अज्ञान देखिए। पत्नी मर गई, अब रोने बैठे हैं, एक एक साल तक रोते हैं, लार टपकाते रहते हैं कि हमारा तो सब लुट गया, कुछ नहीं गया। बेवकूफ कहीं का, बुद्धि नहीं, बिके पत्नी मर गई। तेरी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है? सबकी पत्नी मरी है, तो अपनी पत्नी को लेकर बैठा फालतू। और ये न जाने हम हूँ मर जेबे। कबीर साहब कहते ये नहीं जानते कि हम भी मरेंगे। तुम दूसरे के लिए रो रहे हो फालतू। भैंस मरी है, उसकी पूंछ पकड़े रोते। अशोक हो जाओ, शोक में मत डूबो। मरेंगे लोग, थोड़ा दुख तो लग जाता है, लेकिन फिर विवेक आ जाना चाहिए। ये तुम लोग ज्ञान सीख लेना, क्योंकि हर 2-4 साल में हर घर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होगी। दादा दादी की मृत्यु होगी, सास ससुर की मृत्यु होगी, बहू बेटा की मृत्यु होगी, पोता पोती भगना भगनी की मृत्यु होगी, समधा समधी लमधी लमधा की मृत्यु होगी। सबकी मृत्यु होगी, एक एक कर सब मरेंगे, हर महीने मरेंगे। तुम कहाँ तक रोओगे? बस हमारे बस यही कहो, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कर ना मुआ, बहुरी न मरना हो। कबीर का ज्ञान कितना खतरनाक ज्ञान। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। वाह, क्या कबीर कह रहे हैं कि जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद हो रहा। धन्य हो कबीर। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। अब
कब मरी हो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जब तक जिंदगी है तब तक आनंद है, और इंतजार है कि कब मरूंगा और कब पाऊंगा उस परम आनंद को। जीने की इच्छा नहीं, मरने की कोशिश नहीं। कबीर साहब कहते हैं जितना जीना है बहुत है। जीवे च नरः शुक्लेन कर्मणः ना कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। चाणक्य कहते हैं सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से, मस्ती से अगर एक क्षण जी लो तो वो भी जीना सार्थक है, लेकिन दुख में, कष्टों में, अपमान भरी जिंदगी अगर कल्पों तक जियो तो वो भी जिंदगी बेकार है। इसलिए जिंदगी थोड़ी हो लेकिन उसमें आनंद होना चाहिए। लंबी जिंदगी जीने का भी अहंकार आता है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो जवानों से कहते हैं तुम बात मत करो, 100 साल का हो चुका, पूरी दुनिया देख लिया, ये बाल धूप में नहीं पके, पूरी दुनिया पका दिया, उसके बाद बाल पका है। और उसके बाद बीड़ी जलाकर पी रहे, ताश खेल रहे, बुढ़ऊ बाबा। अहंकार इतना है 100 साल का। अरे मैं तो सोचता तेरे को 2 साल का ज्ञान नहीं। उम्र लंबी होने से कोई ज्ञान का रिश्ता है? बुढ़े होने से कोई परम ज्ञान होता है? हाँ ठीक है, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन बूढ़ों को इतना अभिमान भी नहीं करना चाहिए। बूढ़े होने से कोई अकल बढ़ जाती है? उम्र बहुत बड़ी होने से कोई बुद्धिमत्ता आ जाती है? कुछ नहीं आता है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। सुखदेव जी बचपन में ही भागवत कथा सुनाते थे। जगतगुरु शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में संत हो गए। 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन करते थे। 80-80 साल की उम्र वाले सुनते थे। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। नीति शास्त्र कहता है कि गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होने से आदमी बड़ा होता है। इसलिए अपने को गुणवान बनाइए। आप 20 साल की उम्र है और गुणवान हो तो आप 100 साल की उम्र वाले से बड़े हो। राम की उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन दुनिया ने उनको भगवान माना। क्यों? क्योंकि वो गुणवान थे। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के गुण थे। क्यों? क्योंकि बचपन से सत्संग भक्ति मिला था। गुरु वशिष्ठ की कृपा, विश्वामित्र की कृपा, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी सबके चरणों का प्रणाम करके और सबको दंडवत करके उन्होंने अपने आप को इतना गुणवान बनाया कि इस दुनिया ने उनको भगवान माना है। संकल्प हो हमारा, गाओ। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा। इंसान का शरीर, इंसान जैसा चेहरा पाने से कोई इंसान नहीं होता है। इंसानियत के गुण हमारे अंदर जब उत्पन्न होते हैं तभी हम इंसान कहलाने योग्य बनते हैं।
लंबा कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता है। नेता के जब गुण होते हैं तब लंबा कुर्ता उसके शरीर पर शोभा देता है। जब धर्म की वाणी इंप्रेसिव होती है तो आपका अटेक्शन होता है, और जहाँ तुम अटेक्शन हो जाते हो, अट्रैक्टिव हो जाते हो, वहाँ तुम सिलेक्शन करते हो, और जो सिलेक्शन करते हो फिर उसका कलेक्शन करते हो, फिर तुम्हारी जिंदगी का वैसा ही निर्माण होता है, उसी डायरेक्शन में चलते हो। ऐसी वाणी सुनो जिससे जिंदगी का करेक्शन हो। करेक्शन माने सुधार हो, मिस्टेक करेक्शन हो जाए। ऐसा सत्संग सुनो जो जीवन को डायरेक्शन मिल जाए। ऐसे कार्य करो जिससे पूरी दुनिया का अटेक्शन हो जाए, और ऐसा स्वभाव बनाओ जिससे सबके ऊपर इंप्रेशन हो जाए और सबके लिए सजेशन हो जाए, और आपकी जिंदगी में कोई इन्फेक्शन ना हो। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना। ये रेलवे है क्या पास में? बहुत अच्छा है। जय हो जय हो। सभी बच्चों को बिठा लो। शांति व्यवस्था करने वाले कृपया ये बीच बीच खड़े मत होने दो, किसी को उठने मत दो। ये क्यों खड़े हैं बच्चे? किसके बच्चे हैं? अगर फालतू हो तो मैं ले जाऊंगा इनको। चलो बैठो जल्दी, कोई खड़ा मत हो। डिस्टर्ब नहीं होता क्या इससे? कहाँ इधर उधर घूम रहे हो फालतू? बैठ जाओ, घूमना मत। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मोबाइल बंद कर ले, साइलेंट कर ले, कोई का अलार्म न बजे। साहिब बंदगी साहिब। आज का प्रसंग था घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पर्दा हटाओ। पट किस चीज का पट है? कपट का पट है। कपट उसका पट। पट किसे कहते हैं? घूंघट और पट। पट माने क्या होता है? झटपट, चटपट, खटपट, अटपट, लंपट, चंपट, बहुत है पट। पट, घूंघट के पट। जो दरवाजा होता है ना, उसमें जो कीवाड़ होता है, कीवाड़ को पट कहते हैं। जो दरवाजा खींचते हो, खोलते हो, बंद करते हो, उसको पट कहते हैं। पटु माने चतुर होता है, होशियार। और पट माने वो दरवाजा खोलने बंद वाला। तो उस दरवाजा को तुमने बंद कर दिया है। कौन सा दरवाजा? जिस दरवाजा को खोलने से पीऊ मिलेंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा दरवाजा है? कौन सा पट है? ये कपट का ही पट है। कपट का दरवाजा खोलो, अज्ञान का पर्दा उठाओ, घूंघट के पट खोल ले। घूंघट का दरवाजा लगा रखा है, घूंघट का पर्दा पड़ा हुआ है। अब कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि दरवाजा खोल नहीं रहे। खोलो दरवाजा। कैसे खोलोगे? खोलना आता भी नहीं तो बंद क्यों किया है? अपने आप बंद हो गया है। अपने आप बंद होता ही नहीं, तुमने बंद किया। तुम रोज एक ताला मारते हो,
अपने दरवाजे में, फिर दरवाजे में सिर टकराते कि बाहर निकलना चाहे तो। न जाने कितने अवगुण और बुराइयों का ताला लगा रखा है तुमने। बुराइयों का पर्दा हटा लो, अवगुणों का पर्दा हटाओ, तब समझो तुम्हारा घूंघट उठेगा। घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। पीयू क्या होता है? पीयू मीन्स स्वामी होता है, और स्वामी मीन्स मालिक होता है। पीयू माने परमात्मा भी होता है, पीयू माने परम तत्व भी होता है। पीयू पीयू माने पिया भी होता है, और पिया माने तुम्हारा स्वामी होता है, और पिया माने पति भी होता है, और पति का भी पति वो परमात्मा होता है। अब ये पति और परम पति, पति को भी ठीक से देखने के लिए लेडीज आज के 50 वर्ष पहले घूंघट उठाती थी, तब देख पाती थी। हमारे देश में घूंघट की प्रथा थी, अब घूंघट खत्म हो चुका है। राजस्थान मध्य प्रदेश में बचा है, थोड़ा है वहाँ, और यूपी में भी थोड़ा बचा है। पुरानी महिलाओं में बचा है, और नई महिलाओं ने तो जंग छेड़ दिया है। घूंघट के बजाय ऊंघट हो गया। जितना आगे धोती लटकाती थी उससे दुगना धोती पीछे लटकाती। उसको ये पता ही नहीं मुंह आगे है कि मुंह पीछे है। पीछे धोती लटक रही मयूर की पूंछ जैसे, सब लथरती चल रही है जमीन में। घूंघट को ऊंघट कर दिया है। परंतु ये चेहरे के घूंघट की यहाँ बात नहीं है। और चेहरे पर घूंघट क्यों डाला जाता था? दो में से एक को घूंघट डालना चाहिए। पुरुष घूंघट डाल ले तो भी ठीक है, महिलाएं घूंघट डाल लें तो भी ठीक है, उन दोनों न डाले तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। क्योंकि चेहरे में बहुत आकर्षण होता है, होता नहीं है लेकिन हो जाता है लोगों को, इसलिए चेहरे को छिपा के रखा जाता था। तो महिलाओं को घूंघट इसलिए डाला जाता था कि घर में रहती थी, घर का काम करती थी, काम करते समय थोड़ा घूंघट उठा लेती थी। और पुरुष को बाहर जाना होता था तो पुरुष अगर घूंघट डाल ले तो भागलपुर की बाजार में टकरा जाएगा, खेतम काम कैसे करेगा। लेकिन अब महिलाएं भी पुरुषों का काम करती हैं। महिलाएं ट्रैक्टर चलाती हैं, महिलाएं पेट्रोल पंप चलाती हैं, महिलाएं गाड़ी चलाती हैं, महिलाएं पुलिस में सर्विस करती हैं, महिलाएं एरोप्लेन में एयरफोर्स में काम करती हैं, महिलाएं मिलिट्री में सर्विस करती हैं, महिलाएं बिजनेस करती हैं, महिलाएं टेलीकॉम सर्विस करती हैं, महिलाएं खेतीबाड़ी करती हैं, महिलाएं सब काम करती हैं। महिलाओं को तो बहुत मेहनत पड़ रही है। इसलिए अब इस युग में महिलाएं भी बेचारी सुखी नहीं है, बहुत टेंशन में है। इनको क्यों इतना करना पड़ रहा है? क्योंकि इतने इनके पति लोग कमा नहीं पाते हैं जो इनका खर्चा चला सके, तो ये भी जुट के कमाती है। अगर पति ज़्यादा जोरदार हो तो इनको ज़रूरत नहीं फिर उसमें जुटने की, लेकिन पति इतना ढीलम ढालम नाथ है, कोई ठिकाना ही नहीं है। शाम तक सब्जी आएगी कि नहीं आएगी, ढिलऊ राम जा रहे सब ढील ढाल काम है। इसलिए महिलाओं को जुटना पड़ा, इसलिए इनको घूंघट हटाना पड़ा। क्योंकि ये पुलिस में सर्विस कर रही है, घूंघट काट कर घूमेंगी तो वहाँ सर्विस क्या करो? वहाँ तो पिटाई करना है। जो दुष्ट महिला ने चोरी किया उसको पीटो बेंत से, उसकी टांग पकड़कर खींच कर लाना है। इसलिए सलवार कुर्ता पैंट शर्ट उसकी ज़रूरत आ गई। लेकिन मैंने देखा है पुलिस में सर्विस करने वाली महिलाएं भी जब अपने घर में आती हैं तो भी साड़ी पहन लेती हैं, सिर पे साड़ी रख लेती हैं, वो भी सभ्यता और मर्यादा से काम करती हैं। जब रानी लक्ष्मीबाई
अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी घोड़े पर बैठ करके, तब उसके सिर पर क्या घूंघट था? नहीं, हाथ में तलवार थी, पीठ पर उसका बच्चा बंधा हुआ था और 500 अंग्रेजों को मारा था उसने। 500 अंग्रेजों को वीरता के प्रभाव में युद्ध कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। तो वैसे कार्य हैं इनके कि घूंघट से काम चलने वाला भी नहीं है। बहुत कार्य हो गए, लेकिन चेहरे पर घूंघट हो न हो, पर आपके मन के ऊपर ज्ञान का प्रभाव होना चाहिए। ज्ञान का प्रभाव होना चाहिए, और ज्ञान का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि मात्रवत परदारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यति सह पंडिता। आपके मन के ऊपर ऐसा ज्ञान का प्रभाव हो कि अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों में मां का दर्शन होने लग जाए, तो समझ लेना अज्ञानता का पर्दा उठ गया है, अज्ञान का पट खुल गया। और दूसरे के धन में मिट्टी का ढेला दिखाई दे, लालच ना आए, तो समझ लेना घूंघट हट चुका है। और अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं का दर्शन होने लग जाए, बस मान लो कि घूंघट का पट हट चुका है। अब पीयू का दर्शन होने वाला है, अब आत्मा रूपी परमात्मा का ज्ञान होने वाला है। अब अवसर आ गया है। यस्तु सर्वाणी, कठोपनिषद का ऋषि कहता है, जब तुम्हें तुम्हारी आत्मा के समान दूसरी आत्माएं भी दिखने लग जाती है, तब तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया। और जिसको ज्ञान है और जिसे विशेष ज्ञान है, वो हमेशा तृप्त रहता है। उसकी सब भूख मिट गई, मिट भूख गई, मिट प्यास गई। अब दुनिया को देखने की भी भूख नहीं है, दुनिया में कुछ भी भोगने की भूख नहीं है। बहुत देख लिया, नहीं देखने की चाह है, नहीं सुनने की चाह, नहीं सूंघन की चाह है, केवल तन निर्वाह। अब ऐसी स्थिति आ गई, ये घूंघट का पर्दा आपका हटना चाहिए। आपकी पारक दृष्टि प्रबल होनी चाहिए, और रात दिन आत्मचिंतन होना चाहिए, और घनघोर सत्संग मिलना चाहिए। तब जाकर के आपको वो ठौर मिलेगा। ठौर माने स्थान, स्थान माने पद, पद माने मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और मोक्ष की प्राप्ति ये स्वरूप स्थिति की प्राप्ति है, और स्वरूप स्थिति की प्राप्ति वही पीयू की प्राप्ति है, वही परमात्मा की प्राप्ति है। निर्वाण को प्राप्त होना, महान निर्वाण को प्राप्त होना, मोक्ष पद को प्राप्त करना, यही परमात्मा